नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। मंत्रियों को जिम्मा दिया गया है। जी हां, यूपी में लगातार ताबड़तोड़ दौरे कर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ा फैसला यहां पर लिया है। उन्होंने सबसे पहले एक बैठक ली जिसमें सभी प्रभारी मंत्रियों को जिले में जाने के निर्देश जारी किए, जिलों में स्थिति की समीक्षा और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी निर्देश दिया। इस बैठक के बाद सभी को दिशा निर्देश जारी किए। वहीं दूसरी तरफ टीम 9 की बैठक सीएम योगी ने एक और बड़ा फैसला लिया है जिसके तहत कोविड-19 महामारी के बीच अनाथ और निराश्रित हुए बच्चों को राज्य की संपत्ति माना और कोविड के कारण जिन बच्चों के माता पिता का देहांत हुआ है उनके भरण पोषण की सभी तरह की जिम्मेदारियां भी राज्य सरकार द्वारा मुहैया कराई जाएगी। इस तरह का फैसला भी इस बैठक में लिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ महिला एवं बाल विकास विभाग इस संबंध में तत्काल विस्तृत कार्य योजना तैयार करके निर्देश भी दें, इस तरीके की बात भी यहां पर की गई। तो यहां पर आपको बताते चलें कि मंत्रियों को जिम्मा यहां पर दे दिया गया है। एक बहुत अच्छी पहल यहां पर की गई है योगी आदित्यनाथ के द्वारा, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि लगातार जो निराश्रित लोग हो गए हैं कोरोना के कारण, जिनके अभिभावक नहीं रहे या जिनके माता पिता नहीं रहे कोरोना के कारण, वो उनको पूरा भरण पोषण यहां पर दिया जाएगा। इसके साथ ही मंत्रियों को जिले में जाने के निर्देश भी जारी किए हैं और सभी को ये कहा है कि ग्राउंड रिपोर्ट पर काम करना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दिशा निर्देश जारी किए हैं जिसमें सभी मंत्रियों को अपने अपने विभागों का आवंटन यहां पर कर दिया गया है और इसके साथ ही कोरोना संक्रमण की समीक्षा भी की। तो आइए अब आपको ग्राफिक्स के थ्रू समझाते हैं कि किस तरीके की यहां पर व्यवस्था की गई है। तो गांव गांव जाने का यहां पर बात की गई है। यूपी में कोरोना की जो रफ्तार है वो कम यहां पर हुई है। तो एक्शन मोड में सीएम योगी आदित्यनाथ देखे गए हैं। ग्राफिक्स के थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और मंत्रियों को उन्होंने एक जिम्मा दे दिया है जिसमें प्रभारी मंत्रियों को जिले में रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। मंत्री जिलों में करें कोरोना संक्रमण की समीक्षा। इस तरह की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है गांव गांव में जाकर वास्तविक स्थिति भी जांचें और जो भी जरूरत हो उसे भी वहां पर आकर बताएं। जमीनी हकीकत जानने के बाद सीएम को सभी लोग वहां पर रिपोर्ट देंगे और इसके बाद अनाथ और निराश्रित हुए बच्चे राज्य की संपत्ति है, ये भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। उनके भरण पोषण से संबंधित जो भी व्यवस्थाएं यहां पर की जाएगी उसको भी पूरा किया जाएगा। चलिए, और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान आज जुड़े हैं, शशांक यादव जो कि सपा से हैं और अनिल भारद्वाज वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ यहाँ पर हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो शशांक जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से यहाँ पर ताबड़तोड़ दौरे किए जा रहे हैं और अब मंत्रियों को जिम्मा दे दिया गया है और अपने जिले में जाएं और ग्राउंड रिपोर्ट निकाल कर वो दें और उसके बाद सीएम को रिपोर्ट सौंपे, क्या कहेंगे आप इस पर? मिनिस्टर्स भी उससे पहले तो अभी 4 दिन पहले तो नोडल अफसर ही बनाए हर जिले के। मुझे तो ये लग रहा है कि ये सरकार प्रचार में ज्यादा भरोसा कर रही है। मिनिस्टर तो ऑलरेडी, प्रभारी मंत्री तो ऑलरेडी बने हुए हैं हर जनपद के, तो वो कर क्या रहे थे अभी तक? और जो मिनिस्टर है वो किसी न किसी विधानसभा को रिप्रेजेंट करते हैं, वो वहीं पर भी काम कर लेते। और अगर प्रभारी मंत्री थे तो प्रभारी मंत्री को तो मौके पर दिखना चाहिए था। तो वो ये तो मुझे लग रहा है कि सिंपल कहीं से बात उठी, कुछ डिबेट्स में भी ये बात उठी कि प्रभारी मंत्री क्या कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है उस चीज को पैचअप करने के लिए ये यहाँ पर इन्होंने गवर्नमेंट ने चीज निकाली है। सिर्फ एक इसको पीआर वर्क हम कह सकते हैं, इसका कोई ग्राउंड पर कोई इसका बहुत असर दिखाई नहीं पड़ेगा। जी चलिए, अनिल भारद्वाज जी भी हमारे साथ यहाँ पर है। अनिल जी, आपसे जानना चाहूंगी कि मंत्रियों को जो जिम्मा यहाँ पर सौंपा गया है कितना सही है? देखिए, इसमें सही या गलत की बात तो अलग है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो होश आया है, यानी देर में ये शुरू किया गया है। जो जनता का प्रतिनिधि है, जो मंत्री बनाया गया है, जो इतने लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, उसको पहले जोड़ना चाहिए, समय से जोड़ना चाहिए था। दूसरी लहर अपने उत्कर्ष पर है, उसके बाद तमाम चीजें उनको बताया जा रहा है कि अब आप ये करिए। और जैसे देखिए, जो टीम 11 से फिर 9 बनाई गई, उसमें तमाम लोगों को जोड़ा गया। यानी जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे वही काम आता है। ये काम उठाया गया है, काम जो दुरुस्त किया गया है, लेकिन देर से किया गया मुझे लगता है। जी लेकिन फिर भी ये भी तो कहा जा सकता ना कि देर आए दुरुस्त आए।
बिल्कुल, देर आए दुरुस्त आए, सही है। लेकिन देखिए, जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण फैला है और गांव-गांव में जिस तरीके से फैला है, और जो प्रशासनिक नाकामी आप कहेंगे या कमी कहेंगे जी। उसको लेकर के जो आलोचनाएं हो रही है सरकार की, वो निश्चित रूप से सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है। और ना ही विपक्ष जिस तरीके से उठा रहा है, मैं कहूँगा विपक्ष भी जिस तरीके से उठाना चाहिए वो भी उतना उस मुद्दे को नहीं उठा पा रहा है। जो समस्याएं हैं तो उसको उठाना चाहिए। सरकार देर से आई, दुरुस्त फैसला किया, फिर भी ये समय से इस समय जो उठाया गया है कदम, मैं मानता हूँ कि मंत्रियों को कुछ दिन और पहले देना चाहिए था ये जिम्मेदारी। जी। शशांक जी, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से अभी बात अनिल भारद्वाज जी ने कही कि ये काम जो अभी किया गया है ये देर से किया गया है, इसे बहुत पहले कर देना चाहिए था। एक चीज बताइए, आप कम से कम इस बार मीडिया पूरी ईमानदारी से कोशिश कर रहा है कि फीडबैक गवर्नमेंट को दे। बिल्कुल। मैं जिस जिले से आ रहा हूँ, लखीमपुर खीरी, ये 160 किलोमीटर लंबा है और 120 किलोमीटर चौड़ा है। इसमें करीब करीब 14-15 CHCs है। और आप ये बताओ, आज ही की जो रिपोर्ट है कि पूरे जनपद की जो रिपोर्ट आ रही है, वो टेस्टिंग 42 लाख की आबादी में 800-900 की टेस्टिंग हो रही है। तो ये 800-900 या 1000 की टेस्टिंग में, और आपने कह दिया कि साहब केसेज आज हमारे केवल 150 आए हैं और आप उसमें अपनी पीठ थपथपा लें। जरूरत इस समय इस बात की है कि आप, गवर्नमेंट ने अपना फार्मूला बनाया था कि साहब हम टेस्ट भी करेंगे, ट्रेस भी करेंगे कि कहाँ से उसके क्या कॉन्टेक्ट वाले वो स्थिति निकल के आ रही है। और 44 लाख की आबादी में अगर 1800 टेस्ट हो रहे हैं तो आप खुद अंदाज लगा सकती हैं कि किस स्थिति पे काम हो रहा है। अब स्टेगनेशन शहरों में हो चुका, काफी हद तक हो चुका और काफी मारामारी बनी, जो चाहे टाउनशिप भी है वहां पर भी। स्थिति अब देहातों में, चाहे वो कुंभ के बाद, चाहे पंचायत चुनाव की मतगणना के बाद, ये बिल्कुल इवनली स्प्रेड हो गया है गांव-गांव के एवरी नुक एंड कॉर्नर पे। और आपको भी फीडबैक मिल रहा होगा, जो आपके साथी, पूरे अखबार भरा हुआ है। यहाँ पर तो मौका नहीं है मैं आपको दिखाता कि हर जगह एक ही शिकायत आ रही है कि साहब टेस्टिंग ग्राउंड लेवल पर देहात के क्षेत्र में बहुत कम हो रही। डॉक्टर्स नहीं है, स्टाफ नहीं है, पूरे का पूरा फोकस इन्होंने जो कोविड सेंटर्स डिस्ट्रिक्ट, मैं बी क्लास और सी क्लास सिटीज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि फोकस ज्यादातर मेट्रोपॉलिटन का ज्यादा फोकस होता है वहां पर, वो जो राजधानी चाहे लखनऊ है या दिल्ली है या गुड़गांव है या जो और 4-5 बड़े शहर हैं यूपी के। लेकिन जो 70 छोटे जिले हैं, उन जिलों में कभी आप एक स्पेशल अलग से अगर आप एक वो करवा के देखें, आप एक सर्वे करा के देखें, तो आपको पता लगेगा कि CHCs पे 10-20, 50 भी टेस्ट नहीं हो रहे हैं जो इन्होंने बना रखी है। स्टाफ नहीं है। एक संपूर्ण नगर CHC में उदाहरण के लिए दे रहा हूँ, वहां पे 5 का स्टाफ है, 4 को डिस्ट्रिक्ट पे अटैच कर रखा है। एक सिंपल सा वार्ड बॉय टाइप का आदमी वहां पर डील कर रहा है। तो ना तो जनरल OPD हो पा रही है और फिर आप कोविड की तो बात ही छोड़ दीजिए। और ये एक जगह की नहीं बात है, पूरे प्रदेश का, मैं देहात के क्षेत्र की बात बता रहा हूँ आपको। और पिछला, चलिए ठीक है, उसका जो पीक, वो एक मिनट बता दूं आपका, उसका पीक था 7200 पे फर्स्ट वेव का। और आज इतनी मेहनत करने के बाद भी और इतना कम टेस्टिंग होने के बावजूद भी 8400 पे गवर्नमेंट पीक थपथपा रही है। मुझे लग रहा है ये गलत है और गवर्नमेंट को ग्राउंड पर देखना चाहिए। ठीक है। शशांक जी, ये तो चलिए बात हो गई कि किस तरीके से देखना चाहिए, और आपने भी कहा है कि पूरी मीडिया जो है वो सही चीज़ें दिखाने की लगातार कोशिश कर रही है। लेकिन अगर आज की बैठक की बात करें, टीम 9 के साथ में जिस तरीके की बैठक वहां पर की गई, और उस बैठक में एक निर्णय बहुत अच्छा ये भी लिया गया कि कोरोना में जिन बच्चों के माता पिता नहीं रहे उनका भरण पोषण भी अब सरकार करेगी। तो ये काम भी तो अच्छा है एक सरकार के थ्रू। ये भी एक केवल मैं तो कहूंगा 101% जुमला। एक उदाहरण दीजिए, आप कोरोना की डेथ की जो ICMR की जो गाइडलाइन है, पंचायत चुनावों में उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ ने 1761 अध्यापकों की मौत की सूचना दी है, जो चुनाव के बाद, मतगणना के बाद खत्म हुए। यूपी गवर्नमेंट केवल उन 3 लोगों को मान रही है, और वो इस रूप में मान रही है कि जिन्होंने अपने घर से निकले, बस बैग लिया और वोट करा के वापस अपने घर तक चले गए, वो जो 3 दिन का पीरियड है उसमें अगर डेथ हुई है तो वो कोरोना से डेथ मान रहे हैं।
जबकि साइंटिफिकली आप जानती हो कि कम से कम 4 दिन इंक्यूबेशन का पीरियड होता है और इसका इम्पैक्ट 14 से 15 दिन बाद आ रहा है। तो ये जब C9 हो चाहे यूपी गवर्नमेंट हो, अगर इतना टेक्निकल चलेगी, मैं बड़ा एग्जाम्पल आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे यहाँ डेथ दिखाई जा रही है मुश्किल से अभी तक पर डे 7-8 दिखाई जा रही है, जबकि हम लोग का जो मानना है वो कम से कम कोविड प्रोटोकॉल से ही 15-20 तो लखीमपुर में शव जो है उनका क्रीमेशन किया गया। ये लोग कैसे प्रूव करेंगे कि ये बच्चे जो अनाथ हुए हैं इनकी डेथ कोरोना से हुई है, जब तक सर्टिफिकेट ही नहीं मिल पा रहे कोरोना। ठीक है शशांक जी, अनिल भारद्वाज से मैं जानना चाहूंगी। अनिल जी, जिस तरीके का आज यहाँ पर बात की गई कि जिनके अभिभावक नहीं रहे और उन बच्चों का पढ़ाई से लेकर उनके रहने के लेकर उनके खाने से लेकर जितनी भी जवाबदारी है वो अब यूपी सरकार की होगी, तो ये कितना सही फैसला है, कितना अच्छा फैसला है? देखिए, सरकार के जो फैसले हैं उससे आप कोई उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि अनाथ बच्चों की परवरिश करना बहुत अच्छी बात है। आम जो गरीब आदमी है उसको 1000 रुपए के साथ, रेहड़ी वालों को 1000 रुपए देना महीने। सरकार के तमाम फैसले हैं जो बहुत ही अच्छे कहे जाएंगे। और इस दौर में आप देखिए, ऑक्सीजन, अगर मैं सकारात्मक बात करूं तो ऑक्सीजन की कमी फिलहाल इस समय उत्तर प्रदेश में नहीं सुनाई दे रही कि ऑक्सीजन की कमी है, बेड की कमी है। तो समस्याएं जो थी उसका हल हो रहा है। सरकार ने ये भी किया है कि जो फैसले लिए हैं, अभी आपने कहा अनाथ बच्चों वाली बात, बिल्कुल अच्छी बात है। ये मैं कहना चाहूंगा कि फैसले जमीन पर उतारने का भी प्रयास होना चाहिए, क्योंकि अभी ये कहा गया कि प्रधान के मार्फत लाश जो 100 फूके जा रहे हैं उनको जो नहीं दफनाने से लेकर के स्मशान घाट तक जो समस्या है, और ये गरीब आदमी को उनको 5000 रुपए दिए जाएंगे। ये कितने लोगों को अभी तक फायदा मिला? मौतें अभी रुकी नहीं है, मौतों का सिलसिला जारी है। कितने लोगों को मिला, इस पर भी मॉनिटरिंग करो, इस पर भी निगरानी करनी पड़ेगी सरकार को। सरकार फैसले लेने के बाद ये देखे कि वहाँ पालन कितना हुआ। ये निश्चित रूप से जो मंत्रियों को दिया गया है कि अपनी छवि बनाने के लिए आप जाएं, अपने इलाकों में जाएं, बताएं कि अपने जो प्रभारी इलाके हैं उसमें जाएं, बताएं कि क्या क्या सरकार ने किया, क्या स्थिति है, वह स्थिति से अवगत कराएं। तो जाहिर सी बात, इसमें मंत्री निश्चित रूप से आंकड़ों को लेकर के और वास्तविकता के धरातल पर लेकर के अगर बात करेंगे तो निश्चित रूप से सरकार को फायदा होगा। देखिए, अभी विधायक जी ने, जो सपा के विधायक जी ने बात उठाई शिक्षकों वाली, ये निश्चित रूप से बहुत गौर करने की बात है कि घर से अगर कोई 5 किलोमीटर दूर है, ये तो एक्सीडेंटल बात हो गई कि आप उसको मृत माना जाएगा, उसको मुआवजा मिलेगा। कोरोना नहीं था, थोड़े बस आदमी घर से चला और वहाँ सेंटर पे पहुंचा, मतदान केंद्र पर, तो उसकी डेथ हो गई, या मतदान सेंटर से पहुंचा घर तो उसकी डेथ हो गई। इसमें परिवर्तन करना चाहिए सरकार को इस नियम में। बिल्कुल, तो मतलब ये भी मान लिया जाए कि सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, जुमलेबाजी ना करते हुए धरातल पर जो अभी चीजें हैं उनको लेकर लगातार वो काम करे। बिल्कुल, मेरा यही सुझाव होगा सरकार को। बतौर पत्रकार मैं चाहता हूँ कि आम नागरिक तक, आम आदमी जहाँ तक ये सुविधाएं देने की बात कर रहे हैं और जो कह रहे हैं उसको क्रियान्वित भी किया जाए। और उसका सबसे बड़ी बात है कि वाकई में उसका पालन हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ अफसरशाही के आंकड़ों पर आप भरोसा नहीं कर सकती है। आपको विधानसभा चुनाव में जाना है, बहुत नजदीक है, आपको वोट जनता देती है, अफसर नहीं देता है। ये विधायक ये जानते होंगे किस तरीके से चुनाव लड़ा जाता है। तो निश्चित रूप से सरकार को ऐसे प्रतिनिधियों को जमीन तक जोड़ने की, जो आम आदमी से जोड़ने तक जो कवायद चल रही है वो सही है, लेकिन उसको जो देखना पड़ेगा कि हाँ, ये जो हमने सुविधाएं दी हैं, जो योजनाएं चलाई हैं, वो वहां तक पहुंची कि नहीं पहुंची। बिल्कुल। शशांक जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं, जिस तरीके से अभी बात यहाँ पर की जा रही है कि धरातल पर जो है वो काम करना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से अभी कुछ दिनों से जो सीएम है वो ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, जमीनी हकीकत जान रहे हैं, वहाँ कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण कर रहे हैं, कई समीक्षा कर रहे हैं, तो उसको लेकर भी कुछ पॉजिटिविटी तो आ ही रही है ना? इस वक्त पेंडेमिक में हम जो भी, अगर एक अपोजिशन होने के बावजूद जो भी क्रिटिसिज्म करेंगे, पॉजिटिव और क्रिएटिव क्रिटिसिज्म की बात करेंगे, तो मैं हम गवर्नमेंट के उस पर नहीं जा रहे हैं। हम बड़े सिंपल, जैसे आपने अनाथ बच्चों की एक बात कही, इसको जुमला मैं बड़ा अथॉरिटी के आधार पर जुमला कह रहा हूँ। अपने यहाँ एक एक्ट है, जस्टिस जुनाइल एक्ट, किशोर अपचारी अधिनियम,
और उसी अधिनियम में ऑलरेडी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का एक प्राविधान है, और जिसमें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का लीगली ये ड्यूटी है, बाउंडेड ड्यूटी है, 2005 का ये कानून है कि जो अनाथ बच्चे हैं उनकी परवरिश चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी। ये ऑलरेडी एक प्रोविजन है अनाथ बच्चों के लिए। बिल्कुल। जब आप जोड़ देते हो कि कोरोना वालों को ध्यान दिया जाएगा तो इसको जिम्मेदारी ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? और बच्चा तो अनाथ है, चाहे वो कोरोना की वजह से अनाथ हुआ है चाहे जिस वजह से अनाथ हुआ। अनाथ बच्चे के लिए ऑलरेडी 2005 में एक्ट बना हुआ है जी कि उसकी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। लेकिन होता क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर आप देखो तो इनमें अगर बजटरी एलोकेशन देखो तो किसी जनपद में 4 बच्चे, किसी जनपद में 2 बच्चे, किसी जनपद में 5 बच्चे, और अनाथ बच्चों की कोई पैरवी करने वाला नहीं होता है बिल्कुल उन अनाथ बच्चों की। और यही भी जो स्थिति आएगी निकल के, आप जरा व्यवहारिक धरातल पे आप लेके देखो, ये तो गवर्नमेंट की ड्यूटी होनी चाहिए थी कि वो स्टेट में एक ओपनली फोरम बनाए कि साहब जो बच्चे अनाथ हुए हैं एनीबडी कैन इन्फॉर्म। गवर्नमेंट की अगर अपने लेखपाल पे छोड़ेगी या अथॉरिटीज पे छोड़ेगी या मजिस्ट्रेट पे छोड़ेगी तो 5 बच्चों से ज्यादा केस दिखाई नहीं पड़ेंगे। और वहां पर भी यही सवाल आएगा कि कोरोना डेथ का सर्टिफिकेट लेके आओ, और कोरोना डेथ का सर्टिफिकेट मिलेगा नहीं। 7 लोग कागजों में दिखाए जा रहे हैं और मर रहे हैं 70, तो उन 63 लोगों के बच्चों का उनका कैसे पता लगेगा? तो गवर्नमेंट को चाहिए शशांक जी एक इसमें पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट करे इसमें। जी, तो शशांक जी आपसे जानना चाहूंगी कि सरकार को फिर किस तरीके से काम करना चाहिए कि लोगों को लाभ मिले? देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में सरकार के पास पूरी पावर है कि पूरी वो एक गाइडलाइन बना सकती है कि कैसे किसी महामारी से कैसे निपट सकते हैं, और इसके लिए बाकायदा उसको, जैसे एक होता था कि अगर आपको याद होगा पुराना इतिहास आप पढ़े, इमरजेंसी लगी उसके बाद एक कमीशन बना कि जो लोग प्रताड़ित हुए इमरजेंसी में वो अपनी शिकायत दे सकते हैं। मायावती जी ने एक अपना वो रखा था कि जिन लोगों को परेशानी हो पिछली सरकारों में वो हमें कंप्लेंट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से महामारी के लिए गवर्नमेंट को चाहिए एक कमीशन टाइप की चीज को बनाए और उसमें ओपन टू ऑल रखे। केवल प्रताड़ित ही भी कोई भी व्यक्ति, समाज सेवी, कोई भी पॉलिटिकल आदमी अगर जानता है कि ये चीज है तो उसका कोई वाई मीडिया निकाल लें, एक मैकेनिज्म डेवलप कर लें कि गवर्नमेंट के पास जब तक फीडबैक नहीं आएगा तब तक पीड़ित लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल, तो जिस तरीके से यहाँ पर बात की जा रही है, और लेकिन ये भी तो है ना कि अभी WHO और नीति आयोग ने भी एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर की, सराहना यहाँ पर की। देखिए, अगर WHO के जिस चीज को बार बार सराहना के रूप में कहा जा रहा है, अगर उस लेटर को फिर से अगर आप पढ़ लेंगे तो एक एक्नॉलेजमेंट है काम करने का। इसी WHO को हम आप सब इसी WHO को कंडेम कर चुके हैं जब उसने कहा था कि चीन का कोई रोल नहीं है इस वायरस को निकालने में। एक तरफ काफी हमारे प्रबुद्ध लोग में और जो सत्ता में बैठे हुए उन लोगों ने भी इस चीज को कंडेम किया था कि WHO चाइना के हाथ में खेल रहा है। तो एक तरफ हम आरोप भी लगा रहे हैं, तो ये मीठा मीठा हाँ वो कड़वा कड़वा थू वाली बात चल रही है कि एक तरफ जहां हमें जरूरत है वहां पर हम कोल्ड कर रहे हैं और जहां पे हमें जरूरत नहीं है वहां पर हम उसको कंडेम कर रहे हैं। तो इससे कोई फायदा नहीं है। अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो जिसको मदद मिल रही है वो अपने आप कहेगा, जिसको नहीं मिल रही है वो शोर मचाएगा। जनता में अगर शोर है इसका मतलब सरकार के एफर्ट, सरकार की तो जिम्मेदारी है, जो भी हम होते हैं हमारी जिम्मेदारी होती, जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि संविधान में जब अनुच्छेद 21 में राइट टू लिव एक संवैधानिक अधिकार है तो आदमी को स्वस्थ रहने का, सस्ता इलाज पाने का और खाना खाने का एक पूरा संवैधानिक अधिकार है जिसको पूरा करना सरकार की जिम्मेदारी है। और कितनी खूबसूरती से कर रहे हैं अच्छी बात है, नहीं करेगी तो जनता उसको देखेगी। बिल्कुल ठीक है। अनिल भारद्वाज जी आपकी तरफ रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से बात अभी हम शशांक जी से कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि सरकार को इस तरीके से काम करना चाहिए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जो सत्ता का चरित्र होता है वो लगभग एक जैसा होता है। मैं एक उदाहरण दूंगा जी। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, 2004-05 की बात है। उन्होंने एक नियम किया कि अगर भूख से किसी की मौत होती है तो जिलाधिकारी जिम्मेदार होंगे। बुंदेलखंड में उस दौरान मौतें हो रही थी। अब उसके बाद आप सोच लीजिए, अगर जिलाधिकारी जिम्मेदार होगी, एक नियम बना दिया जाए तो कौन जिलाधिकारी कहेगा कि भूख से इस व्यक्ति की मौत हो गई है। इसी तरीके से तमाम जो नियम कानून है वो बनाए जाते हैं और
पालन करने के लिए सरकारें आती तो फिर उन्हीं अफसरशाही पर निर्भर हो जाती हैं। तो ये बातें होती हैं कि नियम बना करके और जो सत्ता के चरित्र होता है, चाहे वो कोई भी किसी पार्टी की सरकार हो, अंत में उसी कैरेक्टर में चली जाती है। दूसरी बात, योगी जिस तरीके से दौरा कर रहे हैं, निश्चित रूप से अभी तक मुझे देश के कोई मुख्यमंत्री को नहीं देखा हमने कि इस प्रकार के जाकर के दौरा, कोविड सेंटर पर जाके दौरा और जिस तरीके से जाके दौरा कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से अच्छा संदेश जा रहा है। हाँ, इसमें एक बात मैं कहना चाहूँ, जो औचक निरीक्षण होता है वो वाकई में औचक रहने देना चाहिए, आकस्मिक निरीक्षण रहने देना चाहिए। आप पूरे लाव लश्कर के साथ जाते हैं, पहले से जैसे तय होता है उस तरीके से फिर वो आनंद, वो बातें नहीं हो पाती हैं, फिर भी इसका मैसेज सही जा रहा है। बिल्कुल। तो अनिल जी, जिस तरीके से यहाँ पर बात की जाए, अगर दौरों की बात की जाए, जिस तरीके से सीएम दौरे कर रहे हैं, औचक निरीक्षण वहाँ पर कर रहे हैं, बैठकें ले रहे हैं, और जो कोविड केयर सेंटर है वहाँ पर उपचार ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, वहाँ पर उपकरण और दवाइयाँ उपलब्ध हैं कि नहीं है, इस तरीके का पूरा यहाँ पर जो विवरण वो लिया जा रहा है और तुरंत ही वहाँ पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, तो वाकई एक सराहनीय पहल कही जा सकती है। मैं कहता हूँ लखनऊ में जो सूचना विभाग निदेशालय है, वहाँ पत्रकारों के लिए टीकाकरण हो रहा है जी। मुख्यमंत्री वहाँ तक गए थे, बिल्कुल कल ही गए थे, और देखा उन्होंने क्या व्यवस्थाएं हैं क्या नहीं है। निश्चित रूप से जो वैक्सीनेशन काम हो रहा है, सभी लोगों को अच्छा लगा कि मुख्यमंत्री उनके पास आए हुए हैं और देख रहे हैं क्या व्यवस्था हो रही है और क्या व्यवस्था हुई है। इसी तरीके से अस्पतालों में जाना, अगर मुख्यमंत्री, मैं कहता हूँ औचक निरीक्षण इसी तरीके से कर लें, अगर कम से कम 50% अस्पतालों का ही इस तरीके से निरीक्षण कर लेंगे, तो बाकी अस्पतालों में जो मैसेज जाएगा तो वो निश्चित रूप से सकारात्मक होगा। और आम जो मरीज है, जो गरीब मरीज है, जिसके पास पैसा नहीं है, जो तमाम प्राइवेट अस्पतालों में सुविधाओं को नहीं ले सकता, सरकारी अस्पतालों में कर रहा, उसको ये मैसेज जाएगा, वो अस्पताल को मैसेज आएगा कि हम ठीक से काम करें। मैं अन्य जिलों की बात तो इस समय नहीं कर रहा हूँ, लखनऊ की बात कर रहा हूँ। लखनऊ में कुछ अस्पतालों पर FIR दर्ज करा दी गई है। जाहिर सी बात है, सरकार चाहती तभी ये हो पाता है, वरना नहीं हो पाता। तो ये सब चीजें सकारात्मक भी हो रही हैं, और जो योजनाएं हैं वहां तक पहुंचे ये देखना पड़ेगा। और जो आपने शुरुआत में कहा था कि जो मंत्रियों को, प्रभारी मंत्रियों को दिया गई जिम्मेदारी दी गई है छवि सुधारने की और लोगों को बताने की कि सरकार क्या कर रही है और जनता की क्या अपेक्षा है। सरकारें सही बातें छवि से चलती हैं, उसको बनाना पड़ेगा, लेकिन जनता से सीधे जुड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ऐसा माना जा सकता है कि जिस तरीके से ताबड़तोड़ वो अपने दौरे कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, समीक्षाएं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता को ये तो लग रहा है, जैसा भी आप ही ने कहा कि वो पत्रकारों को जहां पर टीका लग रहा था वहां पर गए तो कहीं ना कहीं लगा कि सीएम हमारे साथ में है। तो इस तरीके से जनता कहीं ना कहीं अपने आप को रिलेट कर रही है कि जो हमारा मुखिया है, जो हमारा सीएम है, वो कहीं ना कहीं हमारे साथ में है। हाँ, ये निश्चित रूप से संदेश जा रहा है। और देखिए, जिस तरीके से ये नहीं है कि वो एक इलाके में दौरा कर रहे हैं मुख्यमंत्री, एक इलाके में नहीं कर रहे हैं, वो सब इलाकों में सब जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं, आम लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। ये अलग बात है। देखिए, उन्होंने मरीजों से, जो कोविड मरीज है, उनसे हाल चाल लिया था। ये मुझे भी अच्छा लगा। बतौर एक व्यक्ति, मैं खुद उससे कोरोना से पीड़ित होकर के मैं ठीक हुआ हूँ, तो मुझे अच्छा लगा कि एक मुखिया अगर प्रदेश का है, ये अंततः जो अस्पताल का डॉक्टर अगर मरीज से पूछता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। हमको डॉक्टर पूछ रहे तो मुझे बहुत अच्छा लगा, हाँ डॉक्टर मेरा केयर कर रहा है। इसी तरीके से मुखिया अगर जा रहा है, ये मैसेज बहुत अच्छा जा रहा है। ये देखिए जो दौर है सोशल मीडिया से लेकर मीडिया का जो दौर है, उसमें अगर देखा जाए तो भाजपा अभी पीछे है जी। ये मेरा आकलन है कि भाजपा उस दौर में अभी पीछे है। जिस तरीके से चीजें प्रेषित की जा रही है अन्य दलों द्वारा, उस तरीके से भाजपा के लोगों में अभी वो बात नहीं आई है। हो सकता है जो मैं कह रहा हूँ उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मंत्री, प्रभारी मंत्रियों को कहा अपने क्षेत्र में जाइए, लोगों से बात बताइए, लोगों की बात करिए, लोगों की सुनिए, सरकार की बात बताइए, सरकार से उनकी बात बताइए। ये अच्छी पहल मानी जाती है। चलिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। शशांक यादव जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। तो यहाँ पर मंत्रियों को जो जिम्मा दिया था उस पर हम यहाँ पर लगातार चर्चा कर रहे थे, और सीएम जिस तरीके से ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं और लगातार जो उपचार है, उपचार की व्यवस्था, समीक्षा बैठक लगातार कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जनता को एक आत्मीयता का अनुभव जरूर हो रहा है कि इस महामारी में हमारा जो मुखिया है, हमारा जो सीएम है, वो कहीं ना कहीं हमारे साथ जरूर है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।